चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये समझिए कि एक रीड कहलाता है। रीड, इसके बिना इंजीनियरिंग ड्राइंग अधूरा है। इसको देखना हर हालत में जरूरी है, इसको पूरा देखना है, ठीक है। और पेंसिल पेंसिल का थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, उसको हम देख लेंगे आज। देखते हैं। फिलहाल आज 5 यानी 5th क्लास है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और इसमें पढ़ेंगे आज 9 नंबर में मिनी ड्राफ्टर और पेंसिल, ठीक है। देखिए, यही है मिनी ड्राफ्टर। इसका चित्र बना दिए हैं क्योंकि दिखा देंगे, एक दिन इंस्ट्रूमेंट लाएंगे और दिखा देंगे आप लोग को कि कैसा कैसा होता है। इंस्ट्रूमेंट है ये मेरे पास, ठीक है ना। देखिए, इसमें जो क्या है, यही आपका क्या है, मिनी ड्राफ्टर है। क्योंकि इसका उपयोग हम ज्यादातर पॉलिटेक्निक में करते हैं, आईटीआई में भी करते हैं ड्राइंग बनाने में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये जो है, ये जो बना हुआ है, ये यहाँ एक नट लगा होता है। क्या होता है कि ड्राइंग बोर्ड में ऐसे करके, जैसे मान लीजिए एक बुक है, ठीक है। एक मान लीजिए ये बुक लेके इसमें फंसा के से नट से कस देते हैं बोर्ड पे, ठीक है। बोर्ड पे कसने के बाद इसको क्या करते हैं, यहाँ से घूमता है। इसको आप इधर ऐसे ले जाइए, ये भी घूमता है। इसको ऐसे जिस तरह से एंगल बनाना है, चाहे क्या करता है, लाइन खींचना है, उस तरह से आप घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये है, आप देख लीजिए आप वीडियो में कैसा होता है मेरी ड्राफ्टर, ठीक है। अब देखिए, इसमें 2 स्केल लगा होता है, जॉइंट होता है, जो 90 डिग्री पे क्या होता है, जुटा होता है। ये एक स्केल है, एक ये स्केल, दोनों तरफ, ठीक है। यानी 2 स्केल होता है। पूछ सकता है कि मिनी ड्राफ्टर में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। यहाँ देखिए, ये जो लगा हुआ है, ये क्या है, प्रोटेक्टर लगा हुआ है, ये चांद लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये चांद है, ये 2 स्केल है, ठीक है। इसी को आप टी स्क्वायर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह से रहता है। देखिए, इसको कहीं कहीं एल स्क्वायर भी पढ़ा जाता है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जॉइंट रहता है कोनों पे, ठीक है। ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक। तो ये मिनी ड्राफ्टर है। इसमें लिख दिए क्या क्या रहता है, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, स्केल, ये इसमें समायोजित होता है, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने में, ठीक है। यानी क्षैतिज लाइन खींचने में, यानी ये इसको क्या कहते हैं, पड़ी लाइन आप बोल सकते हैं, ऐसे लाइन खींचने में, ठीक है। वर्टिकल लाइन यानी खड़ी लाइन खींच सकते हैं आप, ठीक। इंक्लाइंड लाइन यानी आप इसको तिरछा लिख सकते हैं, जिसको हैचिंग लाइन ही बोलते हैं। इंक्लाइंड लाइन को क्या बोल सकते हैं, हैचिंग लाइन, हैचिंग लाइन ही बोलते हैं, ठीक है। ये तिरछा लाइन को हैचिंग लाइन ही बोलते हैं, ठीक है, इंक्लाइन। अब देखो, पैरेलल लाइन, समांतर रेखा भी खींच सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एंगल भी इससे बना, क्योंकि प्रोटेक्टर है तो एंगल स्वाभाविक है बनेगा, ठीक। तो इस तरह से हम मिनी ड्राफ्टर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंक्लाइन लाइन, ये हैचिंग लाइन है। देखिए फिर से हम स्पष्ट लिख देते हैं, हैचिंग लाइन, HATCHING, हैचिंग लाइन, ठीक है, हैचिंग लाइन, ठीक। चलिए, ये मिनी ड्राफ्टर का हम देख लिए यूज। अब देखते हैं पेंसिल। पेंसिल को ध्यान से पढ़ना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिवीजन भी करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। और जो हम बताने जा रहे हैं बहुत कम ही बताता है कोई, आप देख लीजिएगा, यूट्यूब में भी देख लीजिएगा, बहुत कम ही बताएगा। देखिए, ये जो बना होता है पेंसिल, आप देख रहे हैं इस तरह से हम पेंसिल बनाए। ये लकड़ी होता है, यहाँ जो छीलने के बाद जो होता है ये, इसके बाद यहाँ क्या होता है, लीड होता है, ब्लैक क्रश होता है, जिसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। कहीं कलर भी होता है जो केवलाइन मिट्टी का बना होता है, ठीक है। देखिए, ये पेंसिल जो होता है ग्रेफाइट या केवलाइन मिट्टी से बना होता है, ठीक है। जितना केवलाइन रहेगा उसमें, वह उतना ही कठोर पेंसिल होगा, ठीक है। वो कितना होगा, उतना ही हार्ड पेंसिल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये देखिए, आजकल मैकेनिकल ऑटोमेटिक पेंसिल का भी यूज होने लगा, जिसमें देखिए लीड का जो व्यास रहता है 0.3, 0.5, 0.7 या 0.9। ये देखिए, ये याद कर लीजिएगा, ये आएगा क्वेश्चन, हम सेट मरवाएंगे उसमें देखिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि इसमें से कोई एक ठो दे देगा, ठीक है। उसमें चुनना पड़ेगा
कि मैकेनिकल ऑटोमेटिक पेंसिल में किस व्यास का पेंसिल यूज किया जाता है। बस इतना ही याद कीजिए, 1 2 3 4 है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए टोटल पेंसिल कितना होता है, टोटल 18 प्रकार के पेंसिल होते हैं, ठीक है। पेंसिल कितना है ना, लिखल रहेगा, अति पे डालिएगा, क्या करता है गूगल पे तो बहुत पेंसिल दिखाएगा, लेकिन ये क्या है पेंसिल, ये 18 प्रकार से बताया गया है, कठोर के अनुसार, मध्यम के अनुसार और नर्म के अनुसार, यानी सॉफ्ट ग्रेड, मीडियम ग्रेड और हार्ड ग्रेड के रूप में, ठीक है। तो हार्ड ग्रेड में कौन कौन सा पेंसिल आता है, तो 4H 5H 6H 7H 8H 9H, ठीक, यानी 6 तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मीडियम ग्रेड में कौन कौन सा आता है, H 2H 3H HB BF, इसको याद रखना है, पूछता है। उसके बाद सॉफ्ट ग्रेड में आता है 2B 3B 4B 5B 6B 7B, ठीक है। ये H और B क्या है, देखिए H मीन्स क्या होता है, हार्ड, H जो इंडिकेट करता है हार्डनेस का, ये क्या होता है हार्डनेस, यानी हार्ड का यूज होता है। B B B क्या होता है, B का यूज होता है, B है, B का मतलब हो गया बॉन्ड, B मतलब बॉन्ड यानी हार्ड बॉन्ड, ठीक है। HB का मतलब हो गया, H का मतलब हो गया हार्ड, B का मतलब हो गया बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए ये हो गया एनेटा प्रकार। यहां इसकी जो यहां जहां पेंसिल छिला हुआ रहता है, इसकी जो लेंथ होती है 15 से लेके 20 mm तक होता है। ये कहीं जल्दी नहीं बताता है, रेयर केस में कोई कोई टीचर बता देते हैं, लेकिन देख लीजिएगा कि 15 से 20 mm तक इसका होता है। ये लीड की जो लंबाई होगी 10 mm तक की होगी, ठीक है। तो पेंसिल के अभी इतना ही और आगे बता रहे हैं, ठीक है। फिलहाल लिखिए, हम इसको तो मिटाते हैं। देखिए अब आगे देखते हैं, पेंसिल का ही चल रहा है ये बात, पेंसिल का ही सारा मैटर लिखे हैं। देखिए जो पेंसिल हार्ड ग्रेड का है, जैसे 4H 5H 6H 7H 8H 9H, ये कौन हार्ड ग्रेड का है, ठीक है। ये हार्ड ग्रेड का उपयोग ये हल्की या महीन लाइन लिखने में किया जाता है, याद रखिए। उसके बाद है मिडिल ग्रेड, मीडियम ग्रेड H 2H 3H HB BF, ये रिकॉर्ड के लिए, आचरण के लिए, यानी नाम लिखने के लिए। एरोहेड, जब ड्राइंग बनाइएगा तो एरोहेड बनाना पड़ता है, एरोहेड बनाने काम में आता है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट ग्रेड 2B 3B 4B 5B 6B 7B, ये क्या है, ये कला के लिए, ये कलाकार के लिए होता है, जो स्केचिंग वगैरह करता है, जो फोटो देखते रहिएगा कहीं जाइएगा तो आपका फोटो देख के इसे स्केच कर देता है, ठीक है। तो वो कलाकार के लिए होता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना है, जो हार्ड ग्रेड है, ठीक है, यानी 4H से बढ़ते बढ़ते 9H जा रहा है, ठीक है। यानी जैसे जैसे हार्ड ये ग्रेड बढ़ते जाएगा, हाँ वैसे वैसे क्या होगा, हार्ड होते जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे हार्ड हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे हार्ड पेंसिल कौन सा होता है, तो 9H, सबसे हार्ड क्या होता है, सबसे हार्ड 9H पेंसिल होता है। और सबसे सॉफ्ट पेंसिल, ये जैसे जैसे घटते जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे सॉफ्ट होते चला जाएगा। जैसे देखिए 2B 7B, ये क्या है, ये घट रहा है, नीचे आ रहा है, जो ही ये घटेगा वो उतना सॉफ्ट होते चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा सॉफ्ट कौन सा होता है, 7B, ठीक है। यानी पूछ सकता है सबसे हार्ड पेंसिल कौन सा होता है, तो 9H। सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन होता है, 7B होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे H बढ़ेगा वैसे वैसे उसका हार्डनेस बढ़ेगा, जैसे जैसे B वाला बढ़ेगा, यानी ये B वाला देखिए B 2B 3B चूंकि B यहाँ लिखे हैं तो कोई बात नहीं, ये उतना ही सॉफ्ट होते जा रहा है, इधर से आ रहा है, इधर सॉफ्ट होते जा रहा है, ठीक है। 4B ये उतना ही सॉफ्ट होते चल जाएगा 7B तक।
यानी सबसे सॉफ्ट 7B, सबसे ज्यादा हार्ड 9H पेंसिल होता है। अब देखिए ये कुछ 3 बातें हैं जो कि ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। फाइन ड्राइंग करने के लिए यानी जब फाइनल करेंगे, ठीक है, फाइनल लिख देते हैं। फाइनल ड्राइंग के लिए ये 3H 4H पेंसिल का यूज होता है, लेकिन ज्यादातर जब ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो 3H में टिक मारना है, ठीक है। किसे मारना है? 3H में। आचरण लिखने के लिए लेटरिंग में क्या होता है? 3H पेंसिल का प्रयोग होता है। फ्री हैंड स्केच में HB पेंसिल का प्रयोग होता है, याद रखना है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब देखिए रचनाएं, रेखाचित्र, आचरण तथा वक्र यानी कर्व लाइन खींचने में शंकुआकार नोक होना चाहिए, यानी ये जो पेंसिल का जो नोक होना चाहिए शंकु के आकार का होना चाहिए, ठीक है। इस तरह शंकु का आकार होना चाहिए, ठीक। उसके बाद मोटी लाइन खींचने के लिए चीजल पॉइंट या फ्लैट यानी थोड़ा सा ये जो है पॉइंट ऐसे होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, ये नोकीला नहीं बनेगा, ठीक है। चीजल मतलब छेनी होता है, छेनी का मुंह देखे हैं, उसी को चीजल बोलते हैं, ठीक। अब देखिए ज्यादातर हम लोग ITI में क्या करते हैं, ITI में चाहे पॉलिटेक्निक में कितना पैसे विद्यार्थी खरीदेगा यूज करने में? बस एगो 2H खरीद लिया, HB खरीद लिया और एगो H पेंसिल, 3H यानी 3 पेंसिल खरीद लेता, बहुत ज्यादा हो गया। नहीं तो सब विद्यार्थी क्या करता है, एक पेंसिल से बनाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वहां जब ड्राइंग बनता है, जब आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफी पढ़िएगा, ठीक है, तो उसमें व्यूज बनाने के लिए आएगा, आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए आएगा, तो उसमें ऑब्जेक्ट लाइन, सेंटर लाइन खींचना है, तो वो सब चेक करने वाला जो एक्सपर्ट होगा वो पकड़ लेगा। हम लोग जैसे तुरंत पकड़ लेंगे कि किस पेंसिल से है, कैसे बना है, कितना एरो हेड होना चाहिए, क्या ये सारा चीज हम तुरंत पकड़ लेंगे। हम देखते कि मात्रा यानी उसको डायमेंशन नापेंगे भी नहीं, हम पकड़ लेंगे कि गलत है कि सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2H से कौन सा लाइन खींचा जा सकता है? ऑब्जेक्ट लाइन, सेंटर लाइन, ब्रेक लाइन, ठीक है। H पेंसिल से डायमेंशनिंग, एरो हेड, क्या है, सेक्शन लाइन, उसके बाद आचरण, स्केचिंग, एक्सटेंशन लाइन, सर्कल, आर्क, सब लाइन के बारे में बताएंगे। जब लाइन पढ़ाएंगे तो सारा लाइन के बारे में डिटेल्स पढ़ाएंगे, कौन सा होता है लाइन, यानी जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो वहां हम बता देंगे ये लाइन ये है, आउटलाइन कौन सा है, ठीक है, सेक्शन लाइन कौन सा है, ये होता है नोट्स बनाने के लिए होता है। तो फिलहाल अभी पेंसिल के बारे में इतना ही पढ़िए, उसके बाद लाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले अभी जो इंस्ट्रूमेंट का जो अभी इंट्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंट के बारे में चल रहा है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज होता है, ठीक है, और थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट में डिटेल्स बता रहे हैं, ठीक। तो अभी तो ये बस थोड़ा सा खाली झलक दिखला रहे हैं, ठीक है, कि देख लीजिए। और इससे देखिए पेंसिल कितना बड़ा हो गया, पेंसिल से लोग इतना क्वेश्चन पूछता है। इस बार भी LP में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ड्राइंग से। तो बिना पढ़े हुए आप नहीं ITI में, अब तो ITI में भी सुन रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप ड्राइंग होने लगा, ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिलहाल इतना आप लिख लीजिए।